जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार देश श्याम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय करने का भी अनुरोध किया है। जम्मू कश्मीर में अब पूरी तरह से जो विधानसभा चुनाव के बाद नताइज सामने आ गए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ी बहुमत हासिल हुई है। अब पूरी तरह से ये बात डिक्लेयर हो गई है कि आने वाले हफ्ते में यहाँ पे नई हुकूमत तश्कील हो जाएगी, नई हुकूमत बनने जा रही है। लेकिन उससे कबल यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसमें अब आम आदमी पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार और CPIM भी शामिल होने जा रहे हैं। कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और उमर अब्दुल्ला जिन्होंने कल LG से मुलाकात की, LG को लेटर ऑफ सपोर्ट पेश किया और उन्होंने LG से ये रुजू किया कि वो जो नई हुकूमत यहाँ पे बनने जा रही है उसके लिए अपना वक्त दे, ताकि यहाँ पे जो असम्बली मेम्बरान है, जो यहाँ पे नवमुंतखब असम्बली मेम्बरान है, वो हलफ बर्दारी में शामिल हो जाए और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अब नई हुकूमत बनाने के लिए डेट मुकर्रर करे। फ़िलहाल जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो जम्मू खिता बार बार ये डिमांड कर रही है कि जम्मू के लिए अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, और कश्मीर में जिस तरह से जो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस तरह से जो दबदबा रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बनने की जो कोशिशें की जा रही है, जो जिसका नाम जाहिर किया गया है उमर अब्दुल्ला, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अगला चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू खिते को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, जम्मू खिते में जो तरक्की होगी उससे पहली तरजीह दी जाएगी। लेकिन वाज़ेह तौर पर यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से यहाँ पे जो कई आर्डर्स जारी किए गए हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को मज़ीद चार्जेस, मज़ीद इख्तियारात देने का भी फैसला किया गया है। और ये भी आजकल जो अफवाहें गश्त कर रही है कि शायद राम माधव जम्मू कश्मीर का अगला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा। लेकिन गौरतलब बात है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो इत्तेहाद यहाँ पे कायम किया है, उसको ज़मीनी सतह पर अगरचे लोगों की बड़ा मंडेट हासिल हुआ है, क्या जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जिस तरह से जो इलेक्शन मैनिफेस्टो यहाँ पे जारी किया था, क्या उस मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए यहाँ पे लोगों की जो उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उसमें कामयाब हो सकती है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से जो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो रोज़ यहाँ पे आर्डर्स शाये होते हैं, जारी होते हैं, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जो अगला CM होगा, उमर अब्दुल्ला का नाम अगरचे उसमें पहले नंबर पर है, लेकिन उसके पास क्या बाज़ाब्ता तौर पर वो इख्तियारात रहेंगे जिसकी तवक्को यहाँ के लोगों ने की है, यहाँ के लोगों ने जो समझ कर उनको मैंडेट दिया है। पहले ही पिछले कई दिनों से ये सोशल मीडिया पर ये बात भी गश्त कर रही है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो के दौरान ये बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले जो तरजीह दी जाएगी वो 200 यूनिट्स बिजली फ्री की जाएगी। उसके बाद जो 1 लाख सरकारी नौकरियां, इंडिविजुअल्स का मसला या दीगर ऐसे बातें हैं जो मैनिफेस्टो के दौरान यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया था। लेकिन अगर देखा जाए तो सूरत हाल इस कदर बनी हुई है कि शायद जो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा जम्मू कश्मीर का, क्या मनोज सिन्हा ही रहेगा या राम माधव को यहाँ पे लाया जाएगा। उसके बाद ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत बनेगी उनके लिए कितने बड़े चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। क्या उनको यहाँ का LG एडमिनिस्ट्रेशन काम करने का मौका फराहम करेगा, क्या उन्हें पूरी तरह से इख्तियारात दिए जाएंगे, जिस का जिक्र यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या दीगर बड़ी पार्टी है, जिन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान यहाँ पे जिन बातों का जिक्र किया था। बहरहाल देखना ये बाकी है कि जिस तरह से जो अगले हफ्ते में ये तयशुदा शायद ये प्रोग्राम मुनक्कद होगा कि यहाँ पे अगली हुकूमत बनेगी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, CPIM और दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हलफ ले सकते हैं और हलफ बर्दारी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक अहम बात है कि जिस तरह से जो पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, अब स्टेट नहीं, अब UT है। UT में कितने पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहते हैं, कितने पावर्स चीफ मिनिस्टर के पास रहते हैं। लेकिन चैलेंज का अंबार बिल्कुल सामने है। जो भी हुकूमत बनेगी यहाँ पे, जिसमें ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैबिनेट
मिनिस्टर्स रहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर रहेगा और बाकी जो अपोजिशन रहेगी जिसमें ज़्यादा तादाद बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी को भी बड़ी बहुमत मिली है, बड़ा सपोर्ट मिला है जम्मू खिते में। अगरचे कश्मीर खिते में उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला, लेकिन जम्मू खिते में उन्हें बड़ी पज़ीराई हासिल हुई है, वहाँ पे उनको काफ़ी सपोर्ट मिला है और काफ़ी सीटें हासिल हुई है। तो काफ़ी जो भी असम्बली सेशन होगा, जो भी असम्बली यहाँ पे बनेगी, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस होंगे। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों के साथ वादे किए हैं, जो लोगों को एतमाद दिया है, जो लोगों को भरोसा दिया है कि वो ज़मीनी सतह पर लोगों के हक़ में काम करेंगे, लोगों के फ़ायदे के लिए काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू में जिस तरह से जो एक बीजेपी की बड़ी मजबूत अपोजिशन मानी जाएगी, वो किसी न किसी हद तक इन कामों के लिए उनके लिए रुकावट खड़ा कर सकती है। बहरहाल देखना बाकी है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो मिला जुला इत्तेहाद है, वो जम्मू कश्मीर को किस ओर लेके जाएगी और कौन सी डेवलपमेंट यहाँ पे करेगी। 10 सालों से जितने भी कामें रुके पड़ी है, क्या उनको मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। एनबी न्यूज़ के लिए मैं श्रीनगर से निसार अहमद।